यहाँ पे ये जो आर्क था, यहाँ पे जो ये आर्क था, यहाँ से हमने क्या करा, ए को ओ से ऐड करवाया, ओ को बी से ऐड करवाया, बिकॉज हमारे पास ए और बी क्या था, एक कॉर्ड था, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डला था जिसका नाम हमने पी रख दिया। ये पूछना चाहता है कि जो ए बी जो कॉर्ड है क्या बीपी के बराबर है अगर परपेंडिकुलर सेंटर से, आई मीन कि सेंटर से आता है तो, बाइसेक्ट करता है तो। अभी देखते मेरे भाई, वैसे भी आपको पता है कि ये जब भी कभी कॉर्ड बाइसेक्ट होता है तो वो इक्वली होता है, क्योंकि आपने पहले थ्योरम में देख चुके हैं। समझ रहे हो, इतना आसान है मेरे भाई, समझे। तो अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो, अगर आपको सर्कल से डर लगता है तो मेरे भाई इसके बाद सर्कल से डर नहीं लगेगा। जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम बन सकते हैं वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 क्लास बता दी है मेरे भाई। सर्कल वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होता है ज्योमेट्री के अंदर से, बस आप चीजों को समझना और मेरे भाई कंप्लीट सेशन को देखना, जिससे कि आपके कंसेप्ट आ सके दिमाग में और यहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और आप इस थ्योरम को करना। इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई भी क्वेश्चंस बच सकते हैं, बस आप कंप्लीट सेशन को देखना। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जितने भी सर्कल के कंसेप्ट बता रहा हूं ये आपके एक अभी 1 बाय 1 करके बता रहा हूं, आपके एग्जाम के टाइम में आपको कंप्लीट में रिवीजन करवा दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बस अभी आपको जो चीज समझा रहा हूं उसको ध्यान सुनना, किस तरीके से आपको सारे काम ये करने हैं मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक पॉइंट देखना यहाँ पे कि जब भी कभी भी आपको इस तरीके का स्टेटमेंट मिले तो एक ही पॉइंट करना आपको कि स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट सही तरीके से पढ़ लिया तो आप गेम बना दोगे। देखो कह रहा है द परपेंडिकुलर, क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो अब आपको पता चला सेंटर से परपेंडिकुलर है ऑफ अ सर्कल, दैट मीन्स कि हमें पता है कि एक यहाँ पे क्या है, सर्कल होगा, ये हमारे बीच में क्या एक सेंटर होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर होगा टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट, मतलब कि एक यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड है, ध्यान सुनो, एक ए रख दिया नाम, इसका नाम बी रख दिया, एक कॉर्ड है और ये ओ है और ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर डल रहा है। अब समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डला यहाँ पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब क्या, ये जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन समझ गए कैसे, स्टेटमेंट सीधा बोल रखा था कि एक सर्कल है और सेंटर से परपेंडिकुलर डला, जिसकी वजह से ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो चुका है, मतलब 2 भागों में बराबर बांटा गया है। लेकिन अभी हमें इसे प्रूफ करके देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में इसको बांटा है या नहीं। सपोज करो ए है यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे पी, क्या नाम रख दिया भाई, पी, समझ आ गया। लेकिन अब आगे जब ये सारी चीजें देखोगे तो आपको यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम करने का पड़ेगा भाई, जब भी कभी भी आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है आपके पास 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। ये पॉइंट समझो, यहाँ से कितना हो गया ये 90 डिग्री, ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद जब भी 90 डिग्री होता है तो आपको पता है क्या बनता है, एक आपके पास बनता है राइट एंगल, क्या बनता है राइट एंगल। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप राइट एंगल बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ से ऐड कर दोगे, कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब इजी तरीके से देखते हैं क्या क्या इसके अंदर में आपको लिखना है मेरे भाई। सबसे पहला देखो यहाँ पे आपको बहुत इजी चीज लिखनी है। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या दे रखा था, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या था, गिवन में क्या क्या दे रखा था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लिखो गिवन में, ध्यान सुनना, यहाँ पे गिवन हमें दे रखा था कॉर्ड, लिखो कॉर्ड, लिखो ए बी, क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी इज अ कॉर्ड, कॉर्ड अ सर्कल, क्या लिखना मेरे भाई, अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर में ए बी जो कॉर्ड है, ठीक है भाई, ए बी कॉर्ड एंड क्या है हमें यहाँ पे ओपी, क्या लिखना भाई यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा दूर से जिसमें कि स्टेटमेंट आ सके, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्या लिखना है यहाँ ए बी, एंड यहाँ लिख सकते हो P इज अ मिड पॉइंट, क्या है, P इज अ मिड पॉइंट। मेरे भाई लिख देना यहाँ पे मिड पॉइंट, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि बच्चे को बहुत अच्छे लेवल पे आता है और आप अच्छे लेवल पे आंसर को गेन कर सकते हो, मतलब दैट मीन्स आप अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पे प्रूव कर सकते हो। गिवन ये दे रखा था हमें पे, बस हो गया सेंटर, और कुछ नहीं लिखना। चाहे तो सेंटर में और कुछ भी लिख सकते थे, जो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि गिवन जितना आप एक्सपेंड करके लिखोगे, मे भी अगर थ्योरम आ गया तो आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। गिवन
गिवन के बाद आपको क्या लिखना है मेरे भाई, गिवन के बाद आपको लिखना है क्या, प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है मेरे भाई, हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे ध्यान सुनना, प्रूफ करना है हमें क्या, कि जो ये ए बी जो है, यहाँ पे ए बी जो है, ए पी जो है आपके यहाँ पे बी पी के बराबर है, यहाँ पे बी पी के बराबर है, ध्यान से लिखना, बी पी के बराबर है, एंड क्या लिखना है, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि आपको यही चीज तो क्या करना है, प्रूफ करना है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अगला पॉइंट, जब ये सब चीजें हो गई हैं तो हमने तीसरा स्टेप क्या लिया, कंस्ट्रक्शन किया। क्या क्या, कंस्ट्रक्शन किया। तो भाई अगला क्या लिखना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, समझ आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में मेरे भाई एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये कंस्ट्रक्शन है आपके सामने, इसमें हमने क्या करा, AO कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, AO एंड थोड़ा सा भाई इसके ना एक्चुअल में क्या ना, बोर्ड बहुत स्लिपरी होती है, OB क्या होता है ये, OB। क्यों कंस्ट्रक्शन हमने क्या, यहाँ पे ये जो आर्क था, यहाँ पे जो ये आर्क था, यहाँ से हमने क्या करा, A को O से ऐड करवाया, O को B से ऐड करवाया, बिकॉज हमारे पास A और B क्या था, एक कॉर्ड था, सेंटर O से परपेंडिकुलर डला था, जिसका नाम हमने P रख दिया। ये पूछना चाहता है कि जो AB जो कॉर्ड है क्या BP के बराबर है, अगर परपेंडिकुलर सेंटर से, आई मीन की सेंटर से आता है तो, बाइसेक्ट करता है तो। अभी देखते मेरे भाई, वैसे भी आपको पता है कि ये जब भी कभी कॉर्ड बाइसेक्ट होता है तो वो इक्वली होता है, क्योंकि आपने पहले थ्योरम में देख चुके हैं। समझ रहे हो, इतना आसान है मेरे भाई, समझे। तो अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो गया, उसके बाद एक थ्योरम। अब अगला जो मेन कहानी है, इसका मेन किरदार आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम होता है प्रूफ। क्या होता है, प्रूफ मेरे भाई। इसी तरीके से आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, किसी को प्रूफ नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम किसके, थ्योरम के। ठीक है भाई, इसके अलावा सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करो और भाई बढ़िया लेवल पे काम करो और एग्जाम में डंका बजा दो। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट याद रखना। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेते हैं और सबसे प्यारा स्टेटमेंट आपको देता हूँ कि सबसे प्रूफ में क्या कर सकते हो, कि मेरे भाई सबसे पहले ये देखो, प्रूफ के अंदर में आपको यहाँ पे जो चीज एक्चुअल में प्रूफ करना है यही से निकालना है। तो हमारे सामने दो चीज दिख रहा है, एक तो APO क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन सर्कल, या लिख सकते हो इन ट्रायंगल। क्या दिख रहा है आपको पास, APO क्या दिखा, APO एंड ट्रायंगल। ये दिख रहा है BPO, क्या दिख रहा है यहाँ पे, BPO, क्योंकि जो सेंटर में आता है वहीं पे एंगल बनता है। तो एंगल तो चाहे यहाँ पे भी बन सकता है, बट हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हो मेरे भाई, जो अगला पॉइंट है, इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि जो ये सारी चीजें AP ट्रायंगल है, यहाँ पे BP ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये जो है आपके सामने AO इक्वल्स टू क्या है, OB। क्या है ये, OB। ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने है रेडियस। क्या है, ये है रेडियस, तो आप रेडियस बोल देना यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ गए। उसके बाद क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे OB रेडियस हो गया। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे OP। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, OP इक्वल्स टू OP। क्यों है यहाँ पे आपके सामने क्या है, ये कॉमन है। क्या है यहाँ, ये कॉमन है, क्योंकि ये आपके दोनों एंगल में है, इसलिए यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और मेरे भाई यहाँ पे एक्चुअल में अब जो अगला पॉइंट है OP इक्वल्स टू OP, ये परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, AP हम नहीं देखेंगे, एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे, एंगल। कौन सा, APO इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे BPO। क्या लिख सकते भाई, BPO। ये क्या है, ईच 90 डिग्री। क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। समझ आ रहा है, ईच 90 डिग्री। अगेन अब क्या लिखोगे, अगेन आपके आई डोंट थिंक सो हमें अब ज्यादा कुछ एक्सपेंड करना चाहिए। रेडियस लिख बता दिया हमने, कॉमन बता दिया। अब कॉर्ड भी हम बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गिवन ऊपर दे रखा है तो हम कॉर्ड भी लिख ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, इससे हम आगे एक्सपेंड करके चलते हैं। ठीक है, अगला गेम देखो। अगला आप इजी तरीके से, सबसे पहले ये एंगल हो गया, तो अब यहाँ पे बनाओ ट्रायंगल, जिसमें कि बोल सकते हो AP इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप BPO किसके थ्रू, अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भैया ये जो है आपने ट्रायंगल के अंदर में जो कॉन्ग्रेंसी रूल बताई थी, CPCT वाला, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो उसका मेथड यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे देखो, साइड एंगल, साइड भी लग सकता है, यहाँ पे एंगल भी लग सकता है, ये साइड भी हो सकता है, हाँ या ना, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट समझो, ये आपके सामने ऑलरेडी क्या बना रखा है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बोले तो आपको, अगर मैं यहाँ से ये चीज निकाल के दूं तो ये एक आपके सामने क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, यहाँ पे बाय
RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या लगे भाई? बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट को मिस मत करना। लेकिन इसका जब कन्वर्ज थ्योरम बनाओगे तो वहां पे साइड साइड लग जाएगा और कुछ भी नहीं, वहां पे भी 90 प्रूफ कर देंगे कन्वर्ज वाला थ्योरम। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ये कन्वर्ज वाला थ्योरम है, जहां पे आपको एक लाइन जो होगा ये थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, मतलब इसका ये बन जाएगा। यहाँ पे ये सेम डायग्राम बनेगा, यहाँ पे ये जो सेम डायग्राम है यहाँ पे, तो ये हमें बस प्रूफ करना पड़ेगा। समझे? तो ये भी पॉइंट आपको याद है, ये कन्वर्ज वाला थ्योरम है, तो ये पॉइंट याद रखना। कन्वर्ज वाले में कंफ्यूज मत होना। वहां पे क्या कह रहा है? यहाँ पे अ लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर, सेंटर से लाइन ड्रॉ हो रहा है, ना कि परपेंडिकुलर कह रहा है। ये पॉइंट समझे? तो कन्वर्ज वाले में वो पॉइंट आएगा, तो वहां का अलग थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग होता है, इसलिए वहां पे हम साइड साइड लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वहां पे जब लाइन गिर रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है वो चीज नहीं बोल रहा है, बट यहाँ पे सीधा बोल रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि आपको पार कर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि एक लाइन को दो बराबर भागों में काटती है, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड दो भागों में बट गया। ठीक है भाई? तो ये क्या लग गया? हमारा RHS कॉन्ग्रेंसी लग गया। और ये हम आगे चलते हैं, और जिसके थ्रू आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो ट्रायंगल हो गया, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल। यहाँ पे क्या हो गया? APO इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे BPO, ये हो गया आपका CPCT। कॉन्ग्रेंसी का अगला पार्ट क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे मेरे भाई, कि जो आपके पास ये जो था AP जो था, यहाँ पे ऊपर ही कर देता हूँ मेरे भाई, ये जो हम कह सकते हैं यहाँ पे AP जो है यहाँ पे AP इक्वल्स टू बोल सकते हो BP, क्योंकि हमने सारा कुछ चेक कर लिया। एक ट्रायंगल जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये अगला दिखाता हूँ मेरे भाई, ये जो पार्ट था यहाँ पे, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जो था ये वाला पार्ट, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, इसलिए हमने यहाँ कॉन्ग्रेंसी बोल दिया। तो AP इक्वल्स टू क्या लिया? BP। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हैंस प्रूव्ड। समझे? तो ये इसका एक बेसिक सा थ्योरम था जो कि आपके सामने है, जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे। समझ आ गया? ये देखो भाई कितना आसान सा था। इसीलिए मेरे भाई ट्रायंगल बहुत आसान है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि इसमें मोस्टली सारी चीज दे के ही रखता है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो बस टेंशन नहीं लो, आपको इजी समझ आ गया, दे रखा था, बस आपको ये स्टेटमेंट देनी थी, जो प्रूफ करना था, कंस्ट्रक्शन किया, और ये सारी चीज के इजी तरीके से बताओ। इससे आसान हो सकता है क्या? अब मेरे भाई ये चीज समझ नहीं आई होगी तो मेरे भाई एक बार दोबारा देखना। अगर समझ आ गई हो, बिना लाइक करे मत जाना। अगर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी। और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या एक्सरसाइज का, हर एक बच्चे को कमेंट चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या एक्सरसाइज करवाऊं, ये आप लोगों को कमेंट होना चाहिए। इस बेस पर मैं बाद में बस आप लोग कमेंट कर बताना। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, आपको कमेंट बॉक्स में, आपको जब कमेंट बॉक्स देखोगे वहां पे एक एप्लीकेशन का अपना ऐप होगा, ऐप का मतलब कि लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे सारे ऑप्शन चेक कर लेना कहाँ पे क्या है। ग्रेड 9 के नाम से बहुत सारे PDF होंगे आपको वहां पे, साइंस के भी, मैथ्स के भी बहुत सारी चीजें आने वाली भी है। आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। और मेरे भाई प्लीज रेटिंग जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।